दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना, आप देख रहे हैं नेशन ट्रूथ न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, क्या हेमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी की मिट्टी पलीद कर रहे हैं? क्या हेमंता बिस्वा शर्मा वर्सेस गौरव गोगोई? क्या हेमंता बिस्वा शर्मा हिंदुओं के वोट को एक बार अपने जो बिगाड़ चुके हैं उसको एक करने के लिए लगातार गौरव गोगोई पर हमला कर रहे हैं? और दूसरी तरफ कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी असम में जाकर के हेमंता बिस्वा शर्मा की नींद हराम कर चुकी हैं। इसी खबर का आज विश्लेषण करने वाले हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। जहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला सामने है इस मैटर को लेकर, देखिए जब हम चुनाव लड़ते हैं, राजनीति में नेता होते हैं तो दो तरह के नेता होते हैं। एक सकारात्मक नेता होता है, मतलब एक पॉजिटिव माइंडसेट का नेता होता है, जो आपको बताएंगे कि हम आपके लिए क्या करना चाहते हैं, किस तरह से विकास करना चाहते हैं, किस तरह से हम असम में बदलाव लाना चाहते हैं, हम असम की संस्कृति, हम असम की जो भावनाएं हैं उसको किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक वो तरह की राजनीति होती है। और दूसरी ये होती है कि ध्रुवीकरण कराओ, एक दूसरे से लड़ाओ, किसी को एक दिन कोई गाली दे दो, किसी को दूसरे दिन किसी और को गाली दे दो, किसी के परिवार पर आक्रमण करो। तो ये हमारी राजनीति ना हुई है कभी और न कभी होगी। और जिस तरह से गौरव जी और उनके परिवार पर आक्रमण हो रहा है, एक तरह से मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में और प्रदेश असम की राजनीति में एक मिसाल होना चाहिए कि ऐसी राजनीति गलत राजनीति है। किसी के बच्चों पे, किसी की परिवार पर इस तरह से वार नहीं होना चाहिए, और खास तौर से जब सारा गलत, सारा झूठ है। और मेरे ख्याल से असम की जनता जानती है इन पे वार हो क्यों रहा है। वार इसलिए हो रहा है क्योंकि इनसे वो घबरा रहे हैं, क्योंकि वो घबरा रहे हैं ये देख के कि ये जो है एक सभ्य इंसान है, ये एक सकारात्मक इंसान है, ये एक दूसरी तरह की राजनीति लाना चाहते हैं जो एक्चुअली सच्चाई में असम की असली भावना है। देखो दोस्तों, हेमंता बिस्वा शर्मा पिछले कुछ दिनों से लगातार विवाद में चल रहे हैं। एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे हैं। पहले मियां पर हमला करके कि मियां को जितना परेशान करो कि वो आसाम छोड़ करके भाग चले। 5 रुपया भाड़ा मांगता है ऑटो रिक्शा वाला, तो उसे 4 रुपया दो ताकि वो बंगाल छोड़ करके भाग चले। लेकिन बाद में हेमंता बिस्वा शर्मा ने ये कहा कि बांग्लादेशी मुस्लिमों के लिए उन्होंने ये बातें कही थी। और उसके बाद से कांग्रेस इस चीज को लपक ली। असदुद्दीन ओवैसी लपक लिए, एमआईएम नेता। और हेमंता बिस्वा शर्मा की चारों तरफ किरकिरी होने लगी। और हेमंता बिस्वा शर्मा के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी नेपाल असम में पहले से था, और जिसको अब हेमंता बिस्वा शर्मा सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के सहारे इस नैया को पार करना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुत्व ही उनको एक अच्छा लग रहा है कि यही उनका ताड़नहार बन सकता है मुद्दा। इसीलिए अब मुसलमानों पर एकदम खुल करके एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी का असम दौरा हेमंता बिस्वा शर्मा पर बहुत भारी पड़ रहा है। और कल बड़ी ही मर्यादित भाषा में प्रियंका गांधी वाड्रा ने हेमंता बिस्वा शर्मा पर हमला किया और कहा कि लोकतंत्र ये कभी इस बात का इजाजत नहीं देता कि कटुता भरे आप बयान दें, नफरत का बयान किसी को दें। हेमंता बिस्वा शर्मा इस तरह का बयान दे करके अपना ही कुछ बिगाड़ रहे हैं, और कांग्रेस इस बार उनको मुंह की खिलाने के लिए तैयार है। इस बार उनको धूल चटाएगी कांग्रेस। प्रियंका गांधी का बहुत बड़ा हमला था। दूसरी तरफ गौरव गोगोई भी हेमंता बिस्वा शर्मा को चैलेंज कर चुके हैं, और गौरव गोगोई पर तो उनको देशद्रोही हेमंता बिस्वा शर्मा ने बताना शुरू कर दिया है और कह दिया है कि गौरव गोगोई और उनके परिवार के विरुद्ध हमारे पास सारे प्रमाण हैं कि इनके पाकिस्तान के साथ रिश्ता है और पाकिस्तानियों से ये मिले हुए हैं। भारत में जो भी गतिविधि होती है गौरव गोगोई जिम्मेवार हैं। आपको बता दें दोस्तों कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई, जो कांग्रेस के सांसद हैं असम से, उनके ऊपर ये पहली बार हमला नहीं किया है, क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा के निशाने पर अक्सर गौरव गोगोई ही रहते हैं, क्योंकि गौरव गोगोई ही एक ऐसे नेता हैं वहां पर कांग्रेस में के, जो कि हेमंता बिस्वा शर्मा को 1-to-1 फाइट देने में सक्षम नेता है। इसी वजह से गौरव गोगोई से हमेशा खुनस खाए हेमंता बिस्वा शर्मा अभी चौतरफा असम में घिरे हुए हैं।
और कुछ महीने बाद जब असम में चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर इस बार हेमंता बिस्वा शर्मा की विदाई मानी जा रही है। और हेमंता बिस्वा शर्मा की जब विदाई होगी तो जहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई सबने कह चुका है, बोल चुके हैं, सब पहले बोल चुके हैं कि इस बार किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो कुछ भी किया है उसका पूरी की पूरी तरह से हिसाब किया जाएगा। तो ये भी डर कहीं हेमंता बिस्वा शर्मा के अंदर है कि अगर सत्ता गई तो हेमंता बिस्वा शर्मा पर ही कार्रवाई असम में होगी, जिस वजह से हेमंता बिस्वा शर्मा एक के बाद एक कंट्रोवर्शियल बयान दे करके विवाद और ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर निकल करके आ रही है, लेकिन कांग्रेस इसको लपकने में भी देर नहीं कर रही है। रागिनी नायक दिल्ली से लेकर के असम तक कांग्रेस के जो सीनियर लीडरशिप है वो हेमंता बिस्वा शर्मा को टारगेट पर लेकर के जबरदस्त हमला कर रहा है, चाहे वो आलोक शर्मा हो, रागिनी नायक हो, सुप्रिया श्रीनेत हो, या महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हो, या खुद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई हो। इतने बनाम अकेले हेमंता बिस्वा शर्मा है, लेकिन ताजुब की बात यह है कि हेमंता बिस्वा शर्मा अपने कंट्रोवर्शियल बयान से मीडिया में छाए हुए हैं, गोदी मीडिया में छाए हुए हैं, डिजिटल मीडिया में कांग्रेस छाई हुई है। लेकिन असल वोट किसका असम में है ये तो जब चुनाव होगा तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो इनपुट प्राप्त हो रहे हैं उस इनपुट के अनुसार हेमंता बिस्वा शर्मा की कुर्सी जाते दिख रही है असम में। और हो सकता है कि अगर ऐसी ही स्थिति आने वाले कुछ दिनों तक रहती है तो हेमंता बिस्वा शर्मा से कुर्सी बीजेपी छीन भी सकती है और कोई नया चेहरा वहां दे करके कम से कम चुनाव बढ़िया से करवाने के लिए और बीजेपी अपनी जो डेंट है उसको रिपेयर करने की कोशिश करेगी, पेंट करने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों ये असम से जुड़ी खबर थी। हेमंता बिस्वा शर्मा के कंट्रोवर्शियल बयान लगातार दिए जाने पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। और प्रियंका गांधी वाड्रा जो अभी असम में कैंप की हुई हैं, क्या प्रियंका गांधी वाड्रा के जाने से असम में हेमंता बिस्वा शर्मा के वोट पर असर पड़ने वाला है? अगर हाँ तो भी जवाब दीजिए, ना तो भी जवाब दीजिए। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा की अहमियत क्या असम में रहने वाली है, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।